हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 11 अप्रैल 2022 को जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुआ था, उसके टोटल 75 क्वेश्चन जीएस के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का, वह है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये 1998 को पारित किया गया था, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। जो अशोक स्तंभ जो चिन्ह है जिसमें शेर है, 4 शेर, उसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है। तो ये है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगला क्वेश्चन जो था वह है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो देखिए, जो 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और जो 1192 में हुआ था युद्ध तराइन का, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। पूछा गया है किस एक फेस्टिवल है उसके दौरान जो परिवार के जो मुखिया होते हैं जिसको मर जाता है उसको दिवंगत कहा जाता है, उसकी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसवरी उत्सव। ये ओसवरी उत्सव के दौरान इसके आत्मा को, जो परिवार का मुखिया तो उसके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए, 51A में जो पहला भारतीय संविधान का जो संशोधन किया गया था, वो पूछा गया कि किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हमारा मौलिक कर्तव्य 12 है, उसमें से पहले 12 नहीं हुआ करता था। जो पहला जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये पूछा गया है। तो ये था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा पहला जो मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रत्यक्ष कर है। देखिए, भारत में एक प्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा कर है। वस्तु और सेवा कर ये प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। देखिए, बिहार में नहीं हुआ था। बिहार में ये जो 2021 में हुआ था चुनाव, उसमें बिहार में चुनाव नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश
स्तरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तरीकरण होता है वो सिर्फ शैवालों द्वारा कितना प्रतिशत कम किया जाता है ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो बताया गया है। तो देखिए ये आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करता है शैवालों द्वारा। अगला क्वेश्चन है डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। देखिए वतीलयन या फिर एरोसोल, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, वातन, एरेशन या फिर उपशमन एबेटमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपशमन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो आईपीएल 2020-21 में निम्नलिखित में से किस टीम के कोच थे? किस टीम का कोच थे इंडिया के, वो पूछा गया था। तो यहाँ पे था केरल ब्लास्टर्स, एफसी गोवा, एटीके मोहन बगान और एससी पूर्वी बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीके मोहन बगान। ये जो एंटोनियो लोपेज हवास जो थे ये एटीके मोहन बगान के कोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह यह शहर था। अहिच्छत्र, चंपा, ताम्रलिप्त या फिर श्रावस्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ताम्रलिप्त। ये या तो ये बंदरगाह शहर था प्राचीन भारत के, ताम्रलिप्त। ये फ नहीं, ये प है, ताम्रलिप्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी। कितने प्रतिशत के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी ये पूछा गया। तो 140%, 125%, 137% या 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137% की वृद्धि की गई थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत या फिर व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? चोओयू, मकालू, लोहोत्से, धौलागिरी। तो श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी, जो अभी पुदुचेरी है, को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था। 1699, 1738, 1674 या फिर 1761। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए इसकी संरचना पर, देखने योग्य सभी विशेषताओं पर, ये दिखने योग्य होगा, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर, गुणसूत्र संख्या पर या फिर रासायनिक घटक पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पे आधारित होता है? तो इसके दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? मुंबई सिटी एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एटीके मोहन बगान या फिर केरला ब्लास्टर एफसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। ये मुंबई सिटी एफसी ने जीता था 2020-21 का
सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग को। 19वां नंबर क्वेश्चन है, घाटम या फिर घाटम एक डैश है, बड़े आकार वाले संकीर्ण मुंह वाले मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबूरे जैसा दिखता है। लकड़ी और धातु से बनी सुशीर वाद्ययंत्र या चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बड़े आकार वाला एक सुराही होता है, संकीर्ण मुंह वाले सुराही होता है, मिट्टी के बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, घाटम इसी को बोला जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। इसमें से 3 पॉइंट दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3। और यहाँ 1, 2, 3 में क्या दे रखा है, सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। ये दूसरा, एक महिला द्वारा अपने घर में किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे के बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को पर विचार किया जाता है। ये तीनों ही सही होगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, 1, 2 और 3। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है। जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या श्री अरबिंदो। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने द सीक्रेट ऑफ वेद को लिखा है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। देखिए मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, बीसी खंडूरी, मदन कौशिक, तीरथ सिंह रावत या फिर धन सिंह रावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। मूल यानी कि जड़, पुष्प यानी कि फूल, बीज यानी कि बीज या फिर सीड्स, फल यानी कि फ्रूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, इसका मूल या फिर जड़। 24वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 मदर अर्थ डे 2021 की थीम क्या थी। इंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, क्लाइमेट एक्शन, रिस्टोर आवर अर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ। 2021 का थीम था पृथ्वी दिवस का। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का, शिफ्ट पहला का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाइज ये जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे। यहाँ से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू होता है।
सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। चलिए, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? कृष्णा, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। मूसी नदी किसका? कृष्णा नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है? सूक्ष्मजीव, जीवाणु, प्रदूषक या फिर सीवेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवेज। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की? तो भविष्य की योजना बनाने के लिए ये इलाहाबाद में मुलाकात की थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसमें पूछा गया 2011 की जो जनसंख्या हुआ था, जनगणना हुआ, तो उसमें जो भारत के कुल बाल जनसंख्या जितने भी है उसमें से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। तो ये था 74.05%। 74.05%। राजीव राम डैश के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? अगर बिना वसीयत का, देखिए यहाँ पे लिखा है बिना वसीयत का अगर कोई महिला मर जाती है तो उसका जितने भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होता है? तो उस पर उसका पति का अधिकार होता है, उसका पति का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा में डैश घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 2, 3, 5 और 8। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा में डैश घटक है जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करती है। तो कितने घटक है? 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन, मैंडोलिन, नादस्वरम या फिर वीणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन। ये वायलिन बजाते थे। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, रज्जुकी जिसको कॉर्डाटा संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पार्श्व में यानी कि पीछे की ओर पार्श्व गुदा पूंछ अनुपस्थित होते हैं। इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। इसमें द्विउदरीय कोष्ठ तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। इसमें हृदय पृष्ठ या पार्श्व रूप से स्थिति या अनुपस्थिति होते हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। देखिए ये कॉर्डाटा है, कॉर्डाटा मतलब जिसमें रीढ़ का हड्डी होता है, तो इसमें पृष्ठ रज्जु, रज्जु मतलब ये कॉर्डाटा समूह में रज्जु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश तक की कर योग्य आय और डैश तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति DRC की स्थापना की घोषणा की है। 50 लाख से 10 लाख, 50 लाख 10 लाख, यानी कि यहाँ पे 50 लाख तो यहाँ पे 10 लाख, इस तरह से 20 लाख और 5 लाख रुपया, 10 लाख और 2 लाख, या फिर 5 लाख या फिर 1 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख और 10 लाख। अब इस क्वेश्चन को इस पे पढ़ते, फरवरी 2021 तक भारत के वित्त मंत्री ने 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवादित समाधान समिति DRC की स्थापना की घोषणा की। इसका करेक्ट आंसर है 50 लाख 10 लाख। निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि या फिर बैडलैंड का एक मुख्य कारण है? देखिए बैडलैंड का एक मुख्य कारण क्या होता है? अल्प वर्षा। देखिए अब अगर कम वर्षा होता है इससे कोई भूमि बंजर या फिर बैडलैंड जिससे उपजाऊ नहीं होता है वो नहीं बनता। खुले में शौच ये भी नहीं है। अत्यधिक बनावरण ये भी नहीं। हाँ, मृदा अपरदन। देखिए जो भी पौष्टिक होता है ना, जितना भी पौधों के लिए जो भी चाहिए वो सब जो मिट्टी के जस्ट 2-3 इंच अंदर ही होता। अगर मिट्टी लगातार अपर्दन होते रहेगा, बहते रहेगा, एक दूसरे से दूसरे जगह जाते रहेगा, तो ये जितने भी इसका ज़रूरी है पौधों के उपज के लिए वो सब खत्म हो जाता, वो बह के चल जाता कहीं दूसरे जगह। इसलिए मृदा अपर्दन होगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के डैश में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में इसके बारे में विवरण है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 352। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों को जंग का कारण बन सकता है? तो ये सल्फ़र है। सल्फ़र में ये रिफाइनरियों के आंतरिक और या फिर कोई भी जो इंजन है उस पर आंतरिक भागों पे जंग लगा सकता है ये सल्फ़र। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति डैश को 24 अप्रैल 2021 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। KM जोसेफ, RS रेड्डी, N वेंकट रमना या फिर AN बोपन्ना। तो अभी जो न्यायमूर्ति 24वां न्यायमूर्ति जो किया गया था N वेंकट रमना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलुक्कु उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलुक्कु उत्सव मनाया जाता है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? किस टीम के लिए खेला था? चेन्नई FC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गोवा या फिर बेंगलुरु FC? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई FC के
लिए खेला था सुनील छेत्री 2021 में। अगला क्वेश्चन है CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? देखिए ये अल्कोहल ग्रुप का है, तो ये क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, देखिए अल्कोहल है यहाँ पे, एथेनॉल नॉल ऑल जिसमें आ जाता है ये एथेनॉल का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15 या फिर 20? तो देखिए अथर्ववेद पूरे 20 खंडों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत के बजट से संबंधित NIP जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये सीधा सीधा पूछा कि NIP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए NIP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये D नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है AS और इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। AS। पुबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। स्मारकों और स्थानों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है? पीढ़ियों के लिए विरासत, जटिल अतीत, विविधीकृत भविष्य, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी, ग्रामीण स्थल आकृतियाँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जटिल अतीत, विविधीकरण भविष्य। जटिल अतीत, विविधीकरण भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था। संविधान सभा सही हमको सही चूज करना है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रीय मंडल की सदस्यों की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकृत किया था, जनवरी 1950 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? देखिए ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बबूल के फल, एकॉर्न, बबूल का फल। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार के लिए एक बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था? अरिम, मेद्दू, लोथल, तुला, पुरुष नदाना या फिर बदामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिक मेदू। देखिए ये जो सेकंड शिफ्ट का था 11 अप्रैल को, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। ये थर्ड शिफ्ट का यहाँ से थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू होता है।
उड़ीसा के प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए डैश को लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया है। 2025 से 26 को, 2022 से 23 को, 2023 से 24 को, या फिर 2024 से 25 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 से 2024 को। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है? तो इसका फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है। सुक्रोज और ये स्टार्च ये दोनों मोनोसेक्राइड नहीं है। तो ए और डी एक नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित माफ कीजिएगा, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, या फिर आय विशिष्ट मृत्यु दर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहा जाता है, जिसे श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो ये पहला और दूसरा ये दोनों सही हो जाएगा। पहला और दूसरा ये केवल एक और दो। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट माफ कीजिएगा द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो ये विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, ये सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल, सीवेज बुनियादी उपचार के लिए जाता है। सेप्टिक, साबुन, फ्लैश या फिर दाब। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेप्टिक। हाइडेस्पिच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो देखिए हाइडेस्पिच का जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर के बीच में और पोरस के बीच में हुआ था। ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है? तो ये मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या फिर कथकली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है। देखिए ये किया जाता है दांतों के सड़न को रोकने के लिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरिश, कैनेडियन, ब्रिटिश या फिर फ्रेंच। देखिए ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? शर्मिला देवी, निक्की प्रधान, वंदना कटारिया या फिर रानी रामपाल? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाता है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्ट्रिज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्र पे ले जाया जाता है? तो ये है कंटेनर आधारित स्वच्छता। ये कंटेनर आधारित स्वच्छता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी करने की है जिसे राजकोषीय घाटे का स्तर डैश तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया, केंद्र बजट 2021-22 के अनुसार भारत की योजना राजकोषीय समेकन जारी करने की है जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर डैश तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 से कम हो जाएगा। 2023-24, 2024-25, 2025-26 या फिर 2022-23? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025-26। 2025-26। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थान निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम ये तीनों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? किसको मानद रैंक से? नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया 2020 में। एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत या फिर एडमिरल करमबीर सिंह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो ये हो जाएगा कंबाला। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू हुआ? 2010, 2011, 2012, 2009? ये 2010 में लागू हुआ था। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2010 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, एन.वी. रमन्ना निम्नलिखित में से ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी या फिर स्थिति
बीमारी या फिर स्थिति, निम्न में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? देखिए इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो बीमारी है जो खराब पानी पीने या फिर खराब खाना खाने या फिर खराब वातावरण में रहने से नहीं होता है। ये वैसा बीमारी है जिससे इसको स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं। तो ये है गठिया, आंत्र ज्वर, पोलियो या फिर हैजा, ये तीनों बैड पोल्यूशन या फिर ख़राब स्वच्छता के कारण हो सकता है। लेकिन गठिया एक दूसरी टाइप की बीमारी जो हड्डियों में हड्डियों का जो लिगामेंट है वो घिस जाने से होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने डैश में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालीन मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है। सितंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, नवंबर 2020 में या फिर अक्टूबर 2020 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2020 में। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध एफपीआई ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालीन मासिक उच्च स्तर दर्ज की। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक है? तो इसका सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक है नरेंद्र मोदी। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? देखिए उस समय जो ये महिला सदस्य थी टोटल 15 थी, 15 महिला सदस्य थी। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? किस शासक के अधीन? ये तोमर राजपूत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोमर राजपूतों की ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था। गाइस तो एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? बक्सा किला किस भारतीय राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बक्सा किला। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।